आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री मजराटोला सड़क योजना के अंतर्गत प्रदेश की सुदूर बसाहटों में 21,630 करोड़ रुपए में बनेंगी सड़कें। जनमन सर्वेक्षण के पहले दिन ही मिली देश भर से 5 लाख से अधिक लोगों की प्रतिक्रियाएं। जिलों की दीर्घकालीन विकास योजनाएं बनाने के लिए सभी जिलों में बनेगी जिला विकास सलाहकार समिति। और आंधी बारिश का दौर थमते ही प्रदेश में शुरू हुआ तेज गर्मी का दौर। अब समाचार विस्तार से। राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा आज मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना के अंतर्गत प्रदेश की सुदूर बसाहटों जैसे मजरा, टोला, धोनी और पुरा इत्यादि को 12मासी सड़क संपर्क प्रदान करने के लिए 21,630 करोड़ रुपए की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है। इस योजना का क्रियान्वयन 2 चरणों में किया जाएगा। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि इस दौरान कुल 30,900 किलोमीटर मार्ग का निर्माण होगा। मध्य प्रदेश के दूरस्थ गांव, विशेषकर हमारे आदिवासी भाइयों के लिए बहुत ही क्रांतिकारी योजना है ये। इसमें छोटे छोटे मजरे टोले, क्योंकि प्रधानमंत्री सड़क योजना से 500 की जनसंख्या वाले गांव तक ही प्रधानमंत्री सड़क बनने पर फली मजरे टोले यहाँ भी सड़क पहुंचे। ये जो हमारे दूर गांव रहते हैं जो उन पे पहुंच मार्ग नहीं है, और इसका सर्वाधिक लाभ अगर किसी को मिलेगा तो हमारे आदिवासी भाइयों को मिलेगा। मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदेश में तुअर दाल उद्योगों की आवश्यकता को देखते हुए प्रदेश में बाहर से आयातित तुअर पर मंडी शुल्क से पूर्णतः छूट दिए जाने का निर्णय लिया गया। छूट दिए जाने से प्रदेश में तुअर दाल की पर्याप्त उपलब्धता होगी। मंत्रिपरिषद द्वारा झाबुआ, सिंगरौली, देवास और नर्मदापुरम में कामकाजी महिलाओं के लिए 4 वर्किंग वुमेन हॉस्टल के निर्माण का सैद्धांतिक अनुमोदन दिया गया है। देश में पिछले 1 दशक के दौरान सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण नीतियों के तहत उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार पिछले 11 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों और उपलब्धियों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। इस कड़ी में आज हम आत्मनिर्भरता के माध्यम से रक्षा के क्षेत्र में भारत को वैश्विक शक्ति बनाने के प्रयासों पर जानकारी दे रहे हैं। पिछले 1 दशक में भारत ने अपनी सुरक्षा नीति को स्पष्टता, दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास के साथ परिभाषित किया है। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर 2025 में ऑपरेशन सिंदूर तक संदेश स्पष्ट है। भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरों को बर्दाश्त नहीं करेगा। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद विरोधी प्रतिक्रिया में एक महत्वपूर्ण क्षण था। एक सटीक समन्वित मिशन जिसमें देश के वीर जवानों ने सीमा पार 9 आतंकी शिविरों को बेअसर कर दिया, जो पहलगाम आतंकी हमले का एक तत्पर और निर्णायक जवाब साबित हुआ। स्वदेशी विनिर्माण ने इसकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। INS विक्रांत से लेकर लंबी ऊंचाई वाले लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड तक भारत आत्मविश्वास के साथ डिजाइन और तैनाती कर रहा है। वहीं आइडेक्स जैसी पहल स्टार्टअप और MSME भारतीय सुरक्षा बलों के लिए अत्याधुनिक समाधान प्रदान कर उन्हें और अधिक सशक्त बना रहे हैं। इसके अतिरिक्त रक्षा निर्यात बढ़कर रिकॉर्ड 23,622 करोड़ रुपए हो गया है, जो 2014 से 34 गुना की वृद्धि है। 5,000 से अधिक वस्तुएं अब सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची में शामिल है और मौजूदा वित्त वर्ष में रक्षा पूंजी अधिग्रहण का 75% बजट घरेलू उत्पादन के लिए निर्धारित किया गया है। अग्रिम मोर्चे से लेकर कारखानों तक, युद्ध के मैदानों से लेकर बोर्ड रूम तक भारत एक नए युग की शुरुआत कर रहा है, जहां सुरक्षा ही ताकत है और आत्मनिर्भरता उसकी ढाल। विष्णु की रिपोर्ट के साथ आदर्श, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रदेश में तबादला अवधि दूसरी बार बढ़ाने का फैसला लिया गया है। अब 17 जून तक तबादले किए जा सकेंगे। विभागों में तबादलों की अवधि आज खत्म हो रही थी। राज्य मंत्रिमंडल की आज हुई बैठक में कई मंत्रियों ने तबादले का समय बढ़ाने की मांग की। इस दौरान ये बात भी सामने आई कि शिक्षा विभाग का पोर्टल समय पर तैयार नहीं होने के कारण 10 जून की स्थिति में तबादले नहीं हो सकेंगे, इसलिए इसे 17 जून तक बढ़ाने का फैसला लिया गया। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है।
नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने के अवसर पर नरेंद्र मोदी ऐप या नमो ऐप पर शुरू किए गए जनमन सर्वेक्षण के पहले दिन ही देश भर से 5 लाख से अधिक लोगों की प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देशवासियों से पिछले 11 वर्षों में भारत की विकास यात्रा के सर्वेक्षण में शामिल होने का आग्रह किया था। ये सर्वेक्षण लोगों को सरकार के साथ अपनी प्रतिक्रिया और राय सीधे साझा करने के लिए मंच प्रदान करता है। ये सर्वेक्षण सुनिश्चित करता है कि लोगों की आवाज सुनी जाए और भविष्य की नीतियों को बनाने में विचार किया जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में देश का रक्षा क्षेत्र सुदृढ़ हुआ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने आज मीडिया से चर्चा में कहा कि वर्ष 2014 के मुकाबले भारत में स्वदेशी रक्षा उत्पादन 174% बढ़कर 1,27,434 करोड़ रुपए से अधिक पहुंच गया है। भारत अब दुनिया का 5वें सबसे बड़ा रक्षा निर्यातक बन गया है। ये निर्यात 100 से अधिक देशों तक फैला हुआ है, जो 2014 में लगभग 0 था। तीनों बार के कार्यकाल में सेना को छूट दी, सेना कार्रवाई करने का अधिकार देना। कहते थे कि पाकिस्तान परमाणु संपन्न है, 14 से लेके 19 में भी परमाणु संपन्न था, 19-23 में भी था, वो 23 से अभी भी परमाणु संपन्न है। जो धारा 370 की कठिनाई के बारे में बताया गया था, हम याद करें उस समय विपक्ष के भाषणों को, खून की नदियां बह जाएगी, आग लग जाएगी, कहीं कुछ नहीं हुआ। कश्मीर के अंदर पहली बार उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, मुफ्ती मोहम्मद सईद और तो ओवैसी तक कितनी अच्छी बात कर रहे हैं। ये है देश की देशभक्ति। देश का नायक जब शक्ति संपन्न होता है, सरकार सक्षम होती है। राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा जिले के विकास योजना के लिए रोड मैप तैयार करने और जिले की दीर्घकालीन विकास योजनाएं बनाने के लिए सभी जिलों में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जिला विकास सलाहकार समिति का गठन किए जाने का अनुमोदन दिया गया है। जिला विकास सलाहकार समिति में जिले के प्रभारी मंत्री उपाध्यक्ष होंगे। सांसद, जिले के समस्त विधायक, जिला मुख्यालय के महापौर या नगर पालिका अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिले के सभी जनपद अध्यक्ष के साथ उद्योग, व्यापार, प्रगतिशील किसान, समाजसेवी, चिकित्सा, विधि आदि क्षेत्रों के 20 प्रतिनिधियों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। कलेक्टर समिति के सदस्य सचिव होंगे। समिति के उद्देश्यों में जिले की जनता, जनप्रतिनिधियों व अन्य हितधारकों की जरूरतों और सुझावों के अनुसार जिले के दीर्घकालीन विकास की योजनाएं बनाना है। आंधी और बारिश का दौर थमते ही मध्य प्रदेश में तेज गर्मी पड़ रही है। राजधानी भोपाल सहित कई शहरों में तापमान 40 डिग्री से अधिक बना हुआ है। और जानकारी दे रहे हैं हमारे भोपाल संवाददाता। प्रदेश में आज भी गर्मी का असर बना रहा। भोपाल, ग्वालियर समेत 7 शहरों में पारा 45 डिग्री के पार रहा। वहीं 24 शहरों में तापमान 40 डिग्री या इससे अधिक बना रहा। जून माह में राज्य में पहली बार तापमान इतना अधिक हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग के जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है। वहीं 12 जून से प्रदेश में फिर से बारिश का दौर शुरू हो सकता है, जबकि 15 जून तक मानसून के प्रदेश में प्रवेश कर जाने की संभावना है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। प्रदेश में कल वट सावित्री व्रत विधान के अंतर्गत वट वृक्ष की पूजा की जाएगी। कुछ स्थानों पर आज भी ये पूजा की गई। हालांकि उदय व्यापनी ज्येष्ठ पूर्णिमा पर वट सावित्री व्रत संपन्न किए जाने का विधान है, इसलिए कल वट वृक्ष की पूजा होगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सागर में शासकीय विद्यालयों में भाड़े के शिक्षक रखने वाले 5 शिक्षकों को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा बर्खास्त कर दिया गया है। राजगढ़ में किसानों को कृषि आधारित उद्योग लगाने पर 50% तक की सब्सिडी दी जाएगी। मंदसौर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के कार्यक्रम की तैयारियों और प्रचार प्रसार के लिए आज पुलिस लाइन ग्राउंड में योगाभ्यास सत्र का आयोजन किया गया। देवास जिले में आज विकासखंड बागली के ग्राम लसुड़िया हातू में विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत कृषक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। बैतूल में मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा कल शिवाजी ओपन ऑडिटोरियम में जिला स्तरीय प्रदर्शनी का शुभारंभ किया जाएगा। शिवपुरी जिले में राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत जिला टास्क फोर्स की बैठक और जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक 12 जून को होगी। नीमच में जिला पंचायत सीईओ एवं एडीएम श्रीमती लक्ष्मी गामड़ ने आज जनसुनवाई में 143 आवेदकों की समस्याएं सुनी। और मंडला जिला में नौतपा जैसी गर्मी पड़ने के बाद देर शाम मौसम बदला और शाम 6 बजे के लगभग गरज चमक के साथ बारिश शुरू हो गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुबह 7:10 पर। नमस्कार।